गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री 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 हरि शरणं। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई वेलकम छ साथीहरू एकछिन धैर्य गरिदिनु होला म 15 मिनेटको यो धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछु यहाँहरू सबलाई मेरो नमस्कार छ म अहिले एउटा सानो भगवान श्री गणेशको भजन मैले आफैले गाएको आफ्नै म्युजिक र आफ्नै शब्दमा म यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु सूर्य विनायक सिद्धि विनायक सिद्धि विनायक सूर्य विनायक कार्तिक विनायक अशुभ विनायक कार्तिक विनायक अशुभ विनायक मंगल प्रदायक हे गणनायक मंगल प्रदायक हे गणनायक विघ्नेश्वर विघ्नविनाशक विघ्नेश्वर विघ्नविनाशक एकदन्ताय चारुभुजधाय एकदन्ताय चारुभुजधाय नित्य सवारे नित्य सवारे सूर्य विनायक सिद्धि विनायक सूर्य विनायक सिद्धि विनायक कार्तिक विनायक अशुभ विनायक कार्तिक विनायक अशुभ विनायक बिन्ती छ मेरो प्रभु हे लम्बोदर बिन्ती छ मेरो प्रभु हे लम्बोदर मानव सृष्टिको रक्षा गर मानव सृष्टिको रक्षा गर भगवान एकछिन आउँछ
सरी म आइपुगेँ। साथीहरू म मैले त्यहाँ सरी अब म एकछिन यहाँहरूलाई म हरिवंश पुराणको कथा वाचन गर्दछु र त्यसपछि यहाँहरूलाई अनि हामी टिकटकमा साथै 7 बजेसम्म हामी बस्नेछौँ। आज म यहाँहरूलाई 31औं अध्याय प्रारम्भ गर्न गइराखेको छु। आज भगवान श्री कृष्ण के समक्ष 2 पिशाचों का आगमन के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैसे पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन सब के पश्चात 2 महाभयंकर पिशाच आए, जिनकी मुख बड़े विकराल थे। वो दोनों ही ऊंचे कद के थे। उनके रोए पिंगला वर्ण के थे। उनकी जिह्वाएं बड़ी बड़ी थी और ठोड़ी बहुत ही चौड़ी थी। उन दोनों के केस लंबे और नेत्र भयंकर थे। हा हा ही करते हुए बात करते थे और मांस की पिटारी रूप सब का भक्षण करते तथा बहुत सा रक्त पीते थे। उनके सारे अंगों में दूसरे प्राणियों की आंत लिपटी हुई और फैले हुए शूलों में पिरोए हुए नरमुंड धारण किए हुए थे और भुजाओं द्वारा जहां तहां से झुंड के झुंड मुर्दे खींचे ला रहे थे। नरेश्वर, वो दोनों पिशाच अपनी जाति के अनुरूप नाना प्रकार के अट्टहास करते और भांति भांति के प्राकृत वचन बोलते थे। अपनी जांघों और पैरों की टकरार से बड़े बड़े वृक्षों के भी हिला देते थे। जबड़े चाटते और दांत कटकटाते थे। उनका सारा शरीर हड्डियों और स्नायु जाल में व्याप्त था। नस नाड़ियां रस्सी की भांति सर्वत्र फैली दिखाई देती थी। वो दोनों निरंतर कृष्णा कृष्णा माधव इत्यादि नामों का कीर्तन करते थे। वो कहते हैं, हमें भगवान विष्णु का दर्शन कब होता होगा। वो इस समय कहाँ होंगे। हमारे स्वामी श्री हरि का निवास स्थान कहाँ है। हम किस प्रकार के दर्शन सॉरी का प्रयत्न करें। इस तपोवन में देवेश्वर श्री हरि कहाँ होंगे, जो साक्षात इंद्र के छोटे भाई हैं तथा जिनके नेत्र प्रमुख प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल है। वो श्री हरि कहाँ मिलेंगे, जिन्हें भक्तजन पुंडरीकाक्ष कमलानयन कहते हैं और ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ब्रह्म कहते हैं। उन्हीं अजन्मा एवं सर्वव्यापी परम पुरुष का दर्शन करने के लिए हम उद्धत हुए हैं। प्रलय काल में ये तीनों लोग जिन जगदीश्वर में प्रवेश कर जाते हैं, उन अजन्मा विश्व सृष्टा श्री हरि का हम इस समय कैसे दर्शन करेंगे, जो समस्त प्राणियों के निवास स्थान है। ये संपूर्ण लोक जिनका ही विस्तार या विराट रूप है, उन्हीं सर्वेश्वर श्री
हरि का दर्शन करने के लिए इस समय हम लोग प्रयत्नशील हैं। संपूर्ण जंतु जिससे द्वेष रखते हैं, जो जगत में सबसे अधिक भयंकर अवस्था है, वो ही यह पिशाच योनि न जाने हमें कैसे प्राप्त हुई और किस प्रकार बलपूर्वक हमारे भीतर प्रविष्ट हो गई। यह मनुष्य और हड्डियों के खाने के कारण कलुषित और सबको भय प्रदान करने वाली है। अहो, हम दोनों पूर्व जन्मों की कर्म राशि में केवल दुष्कर्म का ही संचय हुआ था, जिससे हमें यह कलंकित योनि प्राप्त हुई। तो भी हमें इसी में सदा परम प्रसन्नता बनी रहती है। जब तक हम दोनों का दुष्कर्म शेष है, जब तक हमारी उन कर्मों की अनुरूप ही यह पिशाचावस्था बनी रहेगी, जिससे समस्त प्राणी द्वेष रखते हैं तथा जो दूसरे जीवों की केवल पीड़ा देने वाली होती है। निश्चय ही हम लोगों ने बहुत से जन्मों में केवल पाप कर्मों का ही संचय किया है। तभी तो उसका घोर फल आज तक निवृत्त नहीं हुआ है। इस समय भी झुंड कुत्ते साथ लिए प्राणियों का वध करने पर तुले हुए हैं। जगत के प्राणी पहले बाल्यावस्था में स्थित होते हैं। उस समय उसका चित्त अज्ञान से आवृत होता है। इस कारण वो कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानता है। सा- तदंतर जब वो युवावस्था में प्रवेश करते हैं, उस समय विषयों के आकर्षण से उनकी बुद्धि भ्रांत होती है। साथ ही उनके पास विषयों का संग्रह भी बढ़ जाता है। अतः विषयों में रचे पचे रहकर वो कभी अपने कल्याण के लिए यज्ञ नहीं करते। जिनका चित्त विषय से आविष्ट हो जाता है, वो मनुष्य यह नहीं समझ पाते कि कल्याणकारी कर्म क्या है। तत्पश्चात जब वृद्धावस्था आती है, तब वो बहुत सी व्याधियों द्वारा घिर जाते हैं। नाना प्रकार के दुख देने वाले भयंकर जोर आदि रोग उन्हें धर देता है। फिर इधर-उधर भटकाने वाली इंद्रियों के वशीभूत होकर वो अपने कल्याण के लिए यत्न नहीं कर पाते। तदंतर मृत्यु हो जाने पर वो जीव गर्भवास में आते हैं और विष्ठा एवं मूत्र की चित्त से भरे हुए घोर गर्भाशय में अनेक प्रकार के दुखों में से आक्रांत होकर निरंतर निवास करते हैं। इसके बाद वो उस घोर गर्भ से च्युत होकर पुनः संसार चक्र में पड़ जाते हैं। यहाँ भी वो एक दूसरे की हिंसा करते हुए पाप कर्मों के ही संचय करने लगे रहते हैं। इसी प्रकार दुख में भरे हुए महाघोर संसार में वो अज्ञान बस सदा नाना प्रकार के पाप कर्म ही किया करते हैं। संसार की यह महत्ता बंधनकारी प्रभाव सभी प्राणियों में विस्तार पूर्वक व्याप्त होता है। शास्त्रों की प्रहार से तथा और भी बहुत से लौकिक उपायों द्वारा इस संसार का उच्छेद नहीं किया जा सकता। ओछी बुद्धि वाले देहात्मावादी मनुष्य इस संसार में विरक्त नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस नरेश का वध करके इससे यह धन हर लूंगा, इस धन को चुरा कर घर ले जाऊंगा और उसे उपभोग में लाऊंगा। यह शांत और दुर्बल है और मैं बलवान हूँ, मैं इसे डांट फटका कर इसका धन हर लूंगा। नहीं, चिंताओं में व्यग्र हुए मूर्ख मनुष्य दूसरे प्राणियों को पीड़ा देने का प्रयत्न करते हैं। दुख के मूल कारण इस संसार
रूपी रोग को सदा के लिए सब प्रकार से मिटाने के निमित्त एकमात्र उत्तम औषधि शंख चक्र और गदा धारण करने वाले आदिदेव पुराण पुरुष तथा ब्रह्मवेत्ताओं के आत्मा भगवान श्री हरि ही है। अतः हम लोग सर्वथा संपूर्ण प्रयत्न करके श्री हरि का दर्शन करेंगे। इस प्रकार बातें करते हुए वो दोनों पिशाच भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुए। जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।